आफ्टर 1 मिनट हम इनवाइट करेंगे उस शख्स को जिसके पास डायरेक्ट सेलिंग का बहुत लंबा तजुर्बा है, जो आज बिजनेस प्लान के मामले में जितनी बारीकी से कोई आपको सिखा सकते हैं, इतनी बारीकी से एक एक चीज को वो आपको सिखा सकते हैं कि अगर आज के बाद कोई भी आपके सामने बैठ जाएगा, आप उसको फुल्ली सेटिस्फाइड करके भेजेंगे बिजनेस प्लान के अंदर, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। ओके, सो हेलो एवरीवन, अगेन स्वागत है आप सभी का आज के हमारे KYP सेशन के अंदर, नो योर प्लान सेशन के अंदर। मैं एक बार रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूं ताकि आगे कभी आपको नीड पड़े तो मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। बट अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कीजिए कि आपकी टीम के मैक्सिमम लोग आज इस सेशन को लाइव सुन सकें ताकि बहुत सारी चीजें उनको क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज दार्जुक 9 पूरे मार्केट के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट का लोहा मनवा चुकी है। आज हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर, हमारे साथ में काम करने वाले लोग, हमारे साथ में नहीं काम करने वाले लोग आज इस शब्द को बोलने के लिए तैयार हैं, हाँ आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन प्लान का क्या। और मैं आपको बता रहा हूं, आज की मीटिंग को अटेंड करने के बाद, आज की चीजों को समझने के बाद, आज इस कैलकुलेशन को सुनने के बाद कोई आपके सामने प्लान में भी नहीं टिक पाएगा। जो आपके सामने बैठेगा वो प्रोडक्ट से तो सेटिस्फाइड होके जाएगा ही जाएगा, बिजनेस प्लान के अंदर भी, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपके साथ में बैठने के बाद 100% सेटिस्फाइड होके जाएगा, आपको ज्वाइन करेगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस को बिल्ड करेगा। सो अगर आप रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में अपना एक्साइटमेंट शो कीजिए, क्योंकि सर हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं चाहता हूं उनको इन्वाइट करने से पहले अपना एक्साइटमेंट जरूर हम शो करें। सर्दियों का टाइम है, एक्साइटमेंट तो होना चाहिए। एक्साइटमेंट मुझे चाहिए, नहीं तो मैं नहीं बुलाऊंगा। विदाउट एक्साइटमेंट मैं नहीं बुलाऊंगा, फिर मैं ही समझा दूंगा आप। अगर आपको अच्छे से समझना है, फुल्ली एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे एक्साइटमेंट चाहिए। मैं चाहता हूं उनके लिए डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज वो इस इंडस्ट्री का एक बहुत लंबा तजुर्बा रखते हैं। हर एक प्लान का, हर एक कैलकुलेशन का, हर एक चीज आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, please help me invite with your digital round of applause none other than Mr. Ashish Rohtagi sir. So yes, here we go. Let's see. I think Ashish sir, yes, Ashish sir हमारे बीच में बिल्कुल हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं सर आपको यहाँ पे अनम्यूट तो कर ही देता हूँ, और साथ में मैं आपको, अभी मैं को होस्ट हूँ, जो अमित जी अगर आप होस्ट हैं तो प्लीज आशीष सर को आप होस्ट बना दीजिए, या फिर मैं अपने आप को पहले होस्ट बना लेता हूँ। हाय सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी पंकज जी, आपकी आवाज बिल्कुल दिल तक पहुंच रही है। हाँ, हेलो 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 सर, स्वागत है सर आपका। आप देख सकते हैं सर, हमारे सारे ही बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, आपसे आज बिजनेस प्लान को समझने के लिए। आज बहुत ही एक्साइटमेंट में सारे लोग पूरे समझने के लिए बैठे हैं सर। सारे लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, और जब से ये मैसेज मैंने प्रमोट किया, सबका मैसेज आ गया था कि सर बहुत जबरदस्त सेशन होगा। तो और ऑल अप टू यू सर। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब भी प्लान की बात होती है, आपने एक चीज बड़ी अच्छी बोली कि जब हम बात करते हैं प्लान की, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारा दार्जुक 9 का ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। लेकिन आज मैं टेक्निकली बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, मेरे कंपटीशन के पास भी जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कंपटीशन भी देखते हैं हमारे वीडियोस, ये समझने के लिए कि दार्जुक 9 में ऐसा क्या है जो पूरा हिंदुस्तान इस समय दार्जुक 9 की ओर जा रहा है। तो मैं एक वादा करता हूं, जिससे 5th क्लास की मैथमेटिक्स आती है, उसे मैं ये बड़े आराम से प्रूव कर सकता हूं कि दार्जुक 9 के पास एक बेस्ट प्लान है। बेस्ट प्लान किस तरह से है, उससे पहले सिर्फ 1 मिनट में मैं चाहता हूं, अगर कोई ये बताना चाहे कि प्लान में क्या क्या होना चाहिए, अगर और कोई नहीं है तो मैं चाहूंगा आप ही ये बताएं कि एक बिजनेस प्लान में क्या क्या होना चाहिए, फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूं। मेरा मानना है सर, बिजनेस प्लान के अंदर सबसे अच्छा तो पैसा होना चाहिए हर एक लेवल के ऊपर। अगर मुझसे आप पूछें तो ग्राउंड लेवल पर भी पैसा होना चाहिए, लीडरशिप के पास भी पैसा होना चाहिए, तो हर एक लेवल डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ किसी कैटेगरी को चूज कर लिया कि नहीं सीनियर लीडर्स को ही पैसा आएगा या टॉप लीडरशिप को ही पैसा आएगा, नए जो बच्चे हैं वो सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। एक प्लान कंज्यूमर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके लीडर तक हर किसी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, जो मैं किसी प्लान को मानता हूँ।
बिल्कुल ठीक बोला। देखिए अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, पीपीटी शायद आप शेयर कर देंगे या मुझे करनी है? मुझे बस ये बता दें। आपको मैं को होस्ट बना दिया है, आपके पास शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप बताइए। हाँ, मुझे बस फिर 1 मिनट आपको देना पड़ेगा। मैं पहले पीपीटी भी अपनी साथ साथ कर लेता हूँ, साथ में बात भी करता रहता हूँ आप लोगों से। जी 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 सर। देखिए, मेन मुद्दा यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान क्यों होता है, क्योंकि हर इंसान के लिए एक नई कैलकुलेशन नहीं दी जा सकती और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग में एक वेल डिफाइंड बिजनेस प्लान हमेशा से होता है। इसी चीज का बहुत सारे लोग फायदा उठा लेते हैं कि भाई पता ही नहीं है बिजनेस प्लान, मेरा पैसा अच्छा है। बिजनेस प्लान अच्छे की अभी तक जो परिभाषा चल रही है भारत में, वो ये है कि हमारे अपलाइन के पास ये वाली गाड़ी है, हमारे अपलाइन का चेक कितना है। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अपलाइन का चेक नहीं, मैं भी हो सकता है किसी का अपलाइन हूं, लेकिन हर इंसान को सिर्फ अपना चेक देखना है कि अपना चेक कितना बड़ा है। तो कौन कौन कितने लोग हैं चैट बॉक्स में बताएं जो अपना चेक बताना चाहते हैं कि हमारा चेक बड़ा। चैट बॉक्स में बता सकते हैं वो। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना चाहते हैं कि हमारा चेक सबसे अच्छा हो। और जिनको अपना बढ़वाने का मन अभी तक नहीं है, वो मेरा बता दीजिएगा कि सर पंकज सर का बढ़वा दो, हमें नहीं बढ़वाना। सर सबको बढ़वाना है, ये कोई नहीं रुकने वाले, सबको चाहिए पैसा, कोई नहीं रुकने वाला। अच्छी बात है। पंकज जी 1 मिनट मुझे बस लग रहा है। यस सर, कोई इशू नहीं है सर, आप 2 मिनट ले लीजिए, हमारे लोगों को तो पैसा कमाना है, हम 2 मिनट भी वेट कर लेंगे। अच्छा, 2 मिनट वेट कर लेंगे, अच्छी बात है। देखिए दार्जुन का बिजनेस प्लान की आज बात करेंगे। आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि एक बिजनेस प्लान में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। तो ये मेरा स्क्रीन ये ठीक दिखाई दे रहा है पंकज जी? यस, ऑल क्लियर है सर, आपकी साउंड क्लियर है। सबसे पहले जब बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान होते कितनी तरह के हैं, किस तरह के हैं, किस तरह से उसमें कौन सा प्लान किसके लिए अच्छा है। जैसे अगर कोई आज आपसे कहता है कि भाई ये प्लान जो है बहुत अच्छा है, किसी टाइम में नोकिया का फोन बहुत अच्छा कहलाता था, वो मार्केट लीडर था क्योंकि उस समय फोन्स वही आते थे, ठीक है। तो इसी तरह किसी टाइम में जब नेटवर्क मार्केटिंग चालू हुई तो बिजनेस प्लान बहुत सिंपल हुए, तब जनरेशन प्लान हुए, लेकिन धीरे 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 मार्केट मैच्योर होता चला गया, आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया, ठीक है। इस पूरे ड्यूरेशन में कई तरह के प्लान आए, बाइनरी प्लान आए, मैट्रिक्स प्लान आए, बोर्ड प्लान आए। मैं इन पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ 2 तरह के प्लान और दार्जुन के बिजनेस प्लान पे चर्चा करूंगा। 2 तरह के प्लान जो सबसे ज्यादा हिट हैं मार्केट में। ज्यादातर कंपनियां जो हैं एडेप्ट करती हैं जनरेशन प्लान को और बाइनरी प्लान को। जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान के सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, क्या है, किस तरह से हैं, और उसमें दार्जुन का प्लान क्या स्पेशल कर रहा है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि 3 तरह के प्लान है ये, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान और 2 लेग जनरेशन प्लान। मैं अभी बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, इसका आंसर अगर कोई चैट में बताना चाहे तो बता भी सकते हैं साथ साथ। बिजनेस प्लान मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी परेशानी जो शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी, वो ये परेशानी थी कि बिजनेस प्लान किसी को समझ में ही नहीं आता था।
तो सबसे पहले बिजनेस प्लान की जो तरीका है वो है कि बिजनेस प्लान इतना आसान होना चाहिए कि सामान्य बुद्धि के इंसान को बहुत आसानी से वो समझ में आ जाए। दूसरा जो पंकज जी ने एक क्वेश्चन बोला कि बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जहां डिस्ट्रीब्यूशन के ईच लेवल पे हर इंसान को पैसा होना चाहिए। तो ये एक चार्ट है जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये बेसिक चीजें थी। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि दार्जो यूनाइन का बिजनेस प्लान क्या है, दार्जो यूनाइन के बिजनेस प्लान में क्या क्या खास है। ये कुछ पॉइंट मैंने बोले हैं, सिर्फ बोले हैं, इन्हें एक्सप्लेन अपने प्लान के बाद करेंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आंसर होगा। अगर आपके मन में छोटे से छोटा डाउट भी कोई रह जाता है तो आप उस डाउट को जरूर जरूर पूछिएगा। हमारे यहाँ बेसिकली दो तरह की इनकम है। पहली इनकम है सेल्फ परचेज इनकम और दूसरी है नेटवर्क बिल्डिंग इनकम। सेल्फ परचेज इनकम में किस तरह से इनकम है? हमारे यहाँ सबसे पहली इनकम एक ऐसी इनकम है जो पूरी इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस्ड हर कंपनी में सबसे पहले लिखी होती है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों में ये इनकम एक्चुअली नहीं आती है। ये सिर्फ एक ऐसी वर्चुअल इनकम होती है जो लोगों को दिखा दी जाती है, जबकि दार्जो यूनाइन इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पे हमारी टीम में ऐसे बच्चे हैं जो 2.5-3 लाख रुपए महीने तक सिर्फ और सिर्फ रिटेल प्रॉफिट से इनकम कमाते हैं। रिटेल प्रॉफिट का मतलब है एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का जो डिफरेंस है, वो उस डिफरेंस को ही रिटेल प्रॉफिट कहलाते हैं। ये एक रियल इनकम है, हमारा सिस्टम इसे सपोर्ट करता है और एक नया बच्चा जैसे ही स्टार्ट करता है वैसे पहले दिन से इस इनकम को वो ले सकता है। अब जो सेकंड बेनिफिट आता है सेल्फ परचेज में, वो आता है क्लब बेनिफिट। क्लब बेनिफिट में हमारे यहाँ दो तरह के क्लब हैं, एक है कंज्यूमर क्लब और एक है रिटेलर क्लब। कंज्यूमर क्लब में कंपनी टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूट होता है और 700 बीवी का यहाँ पे एक शेयर होता है, और रिटेलर क्लब में कंपनी टर्नओवर का 6% डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे 2500 बीवी का एक शेयर होता है। इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि यहां पे अब कंपैरिजन चालू हो जाता है। यहां पे देखिए कंपनी टर्नओवर का, फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति पहले महीने अपनी अकाउंट में 2500 बीवी कर लेता है, मान लीजिए वो पहले महीने अपनी परचेज जो करता है वो 2500 बीवी की परचेज करता है। अगर 2500 बीवी की परचेज करता है तो पहले महीने वो एलिजिबल नहीं होता है। दूसरा महीने वो अपनी परचेज फिर से करता है तब भी वो एलिजिबल नहीं होता है। पर अगर तीसरे महीने वो तीसरी बार फिर से 2500 बीवी की परचेज करता है तो जो है वो रिटेलर क्लब और कंज्यूमर क्लब दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है अपनी अपनी परसेंटेज के हिसाब से। कुछ लोग रेस कर रहे हैं, पंकज जी हैंड रेस कर रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार बीच में पूछना चाह रहा हूं कि मेरी वॉइस क्लियर है क्या, या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लगातार पढ़ते हुए मुझे बता सकते हैं। पंकज जी मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी। ठीक है, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे थे तो मुझे लगा शायद कोई बीच में डाउट है या कोई परेशानी है। नहीं सर, ऑल क्लियर है सबके में। अब देखिए जो मार्केट में जनरेशन प्लान चलते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर जनरेशन प्लान में परसेंटेज पे काम करता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं लोगों को एक सर्टेन परसेंटेज अचीव करने पे।
कोई 10%, 11% तक ही काम करता है कि 11% पे लेवल हो जाता है, उनका नाम रख देते हैं डायरेक्टर, जबकि बेचारे को इनकम आ रही होती है 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की। किसी कंपनी में उसे सिल्वर बोल देते हैं, गोल्ड और सिल्वर बोल देते हैं, किसी कंपनी में उसे मैनेजर बोल देते हैं। बट एक जो इंटरनेशनल लेवल तक की कंपनियां हैं उसमें ये जो मैक्सिमम परसेंटेज का लेवल होता है वो ज्यादा से ज्यादा 21, 22, 23, 24% तक का लेवल होता है। अब यहाँ पे एक मैंने बोला था 5वीं क्लास की गणित आनी चाहिए। एक कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ 2500 बीवी जब कोई करता है, 3 महीने उसने किया, तब 3rd मंथ से जो उसे 2500 बीवी पे आना शुरू होता है सेल्फ परचेज पे, उसकी कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। सेल्फ परचेज पे 2500 बीवी पे यहाँ पे करीब करीब 800 रुपए का पे आउट आता है। मतलब एक इंसान ने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वो सेल्फ परचेज कर रहा है। वो परचेज करता है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए और उस प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए। अगर आप 2500 बीवी का 800 रुपए से कंपैरिजन करेंगे तो ये लगभग 32% के आसपास हुआ। 32% दोस्तों, जनरेशन प्लान की जितनी भी कंपनियां थी उनके मैक्सिमम लेवल से भी ज्यादा। अभी हमने सिर्फ सेल्फ परचेज के बेनिफिट बताए हैं। और यहां पे सबसे खास बात यह है कि कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब के आप कितने भी शेयर ले सकते हैं, यहां पे कोई भी किसी तरह की कैपिंग नहीं है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी समझाई हुई है, बल्कि हमने थोड़ा सा कम लेके इनकम ली है, तो यहाँ पे 750 रुपए लिखा है, तब भी ये 30% होता है। फिर एक सेल्फ परचेज का एक जो बहुत शानदार बेनिफिट है वो है कंसिस्टेंसी बेनिफिट। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं कि परचेज डेट, जो परचेज डेट है वो हर महीने की 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के बीच में होती है, और इनवॉइस अमाउंट जो है 1500 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। यहां पे नंबर ऑफ इनवॉइस कितने भी हो सकते हैं। जैसे ही कोई इनवॉइस अपना कटवाता है 10% इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है। अब ये देखिए, बहुत सारी कंपनियों के कंसिस्टेंसी प्लान में अगर किसी आदमी ने 2 महीने लिया और तीसरे महीने वो नहीं ले पाया तो उसकी जो सारी इनकम, उसके बेनिफिट वो 0 हो जाते हैं। दार्जिलिंग एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपका बेनिफिट, आपकी इनकम कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इमीडिएटली आपको 10% का क्रेडिट मिल जाता है। और साथ ही साथ समझिए क्या होता है, अगर आप लगातार 4 महीने तक इसे करते हैं तो चौथे महीने के बाद आपको 25% का वॉलेट क्रेडिट और मिलता है। अब आप इसे अगर कंपेयर करेंगे किसी भी कंपनियों पर, ज्यादातर कंपनियों में 2-3 चीजें होती हैं। क्या होता है, पहले महीने आपने सामान खरीदा, दूसरे महीने खरीदा, तीसरे महीने खरीदा, चौथे महीने खरीदा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है वहां पे कि एक आईडी पे आपको इतने रुपए का ही सामान मिलेगा, भले ही आप 1 लाख रुपए का सामान लेके रिटेल कर रहे हैं। लेकिन दार्जिलिंग में इसे समझिए, मान लीजिए कि आपकी रिटेलिंग बहुत अच्छी है और आप 1 लाख रुपए का ही सामान खरीद के बेच देते हैं, सिर्फ सेल्फ आईडी पे करते हैं, अभी आपने नेटवर्क बिल्डिंग चालू नहीं करी है, तब भी क्या होगा कि आप 1 लाख रुपए का आपने पहले महीने लिया, दूसरे महीने लिया, तीसरे महीने लिया, चौथे महीने लिया, तब 10% इमीडिएट क्रेडिट मिलेगा, यानी चारों महीने 10-10 हजार रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 4 महीने के बाद 1 लाख रुपए आपके वॉलेट में और क्रेडिट हो जाएगा, यानी टोटल 1,40,000 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और सबसे खास बात, ये वॉलेट से जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें आपको 1 रुपया भी अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं है, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो आपको डीपी वैल्यू पे मिलेंगे। मतलब अगर किसी ने, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, 1 लाख रुपए का सामान ले रहा है, तब 1,40,000 रुपए उसे वॉलेट मिलेगा, जिसमें वो लगभग 2,80,000 रुपए तक की जो है एमआरपी का प्रोडक्ट उसे फ्री मिलेगा। मतलब एक व्यक्ति ने
4 लाख रुपए का माल खरीद के बेचा, उसने उस पर रिटेल प्रॉफिट कमाया, उसने उस पर क्लब बेनिफिट कमाया, साथ ही साथ उसे कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिला। और एक बेनिफिट और मिलता है जो कि मैं प्लान अभी आगे बढ़ने के बाद बताऊंगा, यानी टोटल बेनिफिट हो गया 35%। अब बात करते हैं नेटवर्क बिल्डिंग की। देखिए, हम जब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कोई भी नया व्यक्ति जब आता है तो उसे नेटवर्क बिल्डिंग पहले दिन से नहीं आती, इसलिए हमने इतने शानदार उसे सेल्फ परचेज बेनिफिट दे रखे हैं कि पहले दिन से एक व्यक्ति इनकम कमा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होगा, एक बड़ी इनकम लेना चाहता है, तो नेटवर्क बिल्डिंग बेनिफिट्स उसे मिलते हैं। यहां पे देखिए, ये यहां पे हमारा जो प्लान है, जी सर, रवि जंगली जी पूछ रहे हैं वॉलेट से विड्रॉल भी कर सकते हैं क्या उस अमाउंट को प्रोडक्टिव? जी सर, ये जो कंसिस्टेंसी में वॉलेट में मिलेगा उससे आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही मिल सकता है, और जो मैंने क्लब बेनिफिट बताया था वो एज ए इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब ये रीपरचेज बेनिफिट्स हैं। यहां पे आपका जो भी प्लान है वो 2 लेग में हो जाता है। आपकी एक साइड लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी और दूसरी राइट ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसमें पहली इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जहां कंपनी टर्नओवर का 30% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 30% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेफ्ट में 2500 बीवी होता है और राइट में 2500 बीवी होता है। इसको एक शेयर बोला जाता है, और यहां पे कैपिंग है 30 पेयर्स पर मंथ की। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति पहले महीने 30 पेयर अचीव करता है, सेकंड मंथ फिर से अचीव कर लेता है, तब जो है उसकी कैपिंग बढ़ के हो जाती है 75 पेयर्स पर मंथ। 2500 बीवी पे 75 पेयर्स पर मंथ की कैपिंग है। यहां पे मैं आप बता दूं कि जितनी भी कंपनियां 2 लेग जनरेशन प्लान में हैं, हमारे पास सबसे शानदार प्लान है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ढंग से, क्योंकि गाड़ी चलाना, गाड़ी बनाना बहुत आसान है, आपने हाई स्पीड एक मोटर कार बना दी, बट उस पर प्रॉपर ब्रेक्स नहीं अप्लाई किए, तब भी वो गाड़ी नहीं चल पाती। इसी तरह 2 लेग जनरेशन प्लान पे अगर आपने प्रॉपर कैपिंग नहीं रखी, तब भी नुकसान होता है लोगों का। और यहाँ पे 2500 बीवी पे जो हमारे कंपटीशन है नियरेस्ट, जो अपने आप को कंपटीशन बोलते हैं, 180 रुपए 200 रुपए का पेयर रेट आता है, जबकि दार्जिलिंग में ये पेयर रेट बिल्कुल स्टेबल है पिछले लगभग 1.5 साल से। और ये अप्रोक्स इस समय हम हालांकि 300 रुपए से 400 रुपए बोलते हैं, लेकिन ये 350 के पास स्टेबल इनकम आती है। दूसरा फंड है ट्रैवल फंड, जिसमें कंपनी टर्नओवर का 12% डिस्ट्रीब्यूट होता है। 10 + 2% है, 2% डेडिकेटेड है जो लोग 12,500 बीवी मैच करते हैं उनके लिए। यानी कि जो लोग 12,500 से लेके 24,999 बीवी तक करते हैं, उन्हें इस ट्रैवल फंड का 2% मिलेगा, बाकी लोगों को 10% मिलता है। यहाँ पे कैपिंग है 20 पेयर की, 50 पेयर की और 100 पेयर की। मतलब कोई व्यक्ति पहले 20 पेयर की कैपिंग करता है, पहला महीना दूसरा महीना 20 पेयर अचीव कर लेता है, तो थर्ड मंथ से हमेशा के लिए कैपिंग उसकी 50 पेयर की हो जाती है। इसी तरह 50 पेयर वो करता है, तो पहला महीना दूसरा महीना 50 पेयर, तीसरे थर्ड मंथ से हमेशा के लिए उसकी जो कैपिंग है वो 100 पेयर्स की हो जाती है। तीसरा फंड है कार फंड। इसमें भी कंपनी टर्नओवर का 12% डिस्ट्रीब्यूट होता है और 2% डेडिकेटेड है जो लोग 25,000 बीवी से लेकर 49,999 बीवी तक करते हैं उनके लिए। यानी 10% सबको मिलता है, 2% डेडिकेटेड है यहाँ पे इस फंड के लिए। यहाँ पे भी 20 पेयर, 50 पेयर और 100 पेयर की कैपिंग होती है। फिर फंड है हाउस फंड। हाउस फंड में 50,000 बीवी की मैचिंग होती है, 50,000 बीवी लेफ्ट में, 50,000 बीवी राइट में। यहाँ पे भी 20 पेयर, 50 पेयर और 100 पेयर की कैपिंग है।
इसके बाद यहाँ हाउस फंड में भी बता दूं 10+2 है, 2% डेडिकेटेड है। जो लोग 50,000 बीवी से लेके 1,49,999 बीवी तक करते हैं उनके लिए। फिर है लीडरशिप बोनस, जहां पे 2 लाख बीवी की मैचिंग होती है और यहाँ पे भी 20 पेयर, 50 पेयर और 100 पेयर की कैपिंग होती है। लीडरशिप बोनस आपको मिलता है जब आप कॉन्सिक्यूटिव 3rd मंथ अचीव करते हैं। तो पहले महीने अगर कोई 2 लाख बीवी मैच करता है तो वो लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। 2nd मंथ में भी क्वालिफाई नहीं होगा, बट 3rd मंथ में एक बार क्वालिफाई हो गया तो जब जब वो 2 लाख या उससे ज्यादा बीवी मैच करेगा हमेशा उसे लीडरशिप बोनस मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद जो इनकम है वो सबसे शानदार है, वो है प्रेसिडेंट्स क्लब, जहां पे कंपनी टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 25 लाख पीवी की मैचिंग है। और यही सबसे खूबसूरत पहलू है कि 2 लाख प्लान में हमेशा कहीं ना कहीं एक बड़ी कैपिंग होती है, लेकिन दार्जिलिंग के प्लान में सबसे बड़े लेवल पे ये कैपिंग खत्म हो जाती है। यानी कि आप सिंगल आईडी पे जो भी आपने जीवन में सपना देखा है, अगर आप सही तरह से प्लान कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आपकी इनकम पे किसी तरह की कोई भी कैपिंग नहीं है। यहाँ पे नो कैपिंग है। ये आपको अपनी 1 लाखवीं जनरेशन से भी पैसा आएगा। फिर यहाँ पे लास्ट इनकम है मेंटरशिप बोनस, जिसमें जिन भी लोगों को आपने स्पॉन्सर किया वो आपकी 1st जनरेशन है, और जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर किया उन्होंने जिन्हें स्पॉन्सर किया वो आपकी 2nd जनरेशन है। 1st जनरेशन की इनकम का आपको 6% आता है और 2nd जनरेशन की इनकम का आपको 4% आता है। इसमें एक्टिव क्वालिफिकेशन है कि जो लोग ये इस इनकम को लेना चाहते हैं उनका भी मिनिमम 12,500 बीवी मैच हुआ हो, और जिनसे ये इनकम आएगी उनका भी मिनिमम 12,500 बीवी मैच हुआ हो। यहाँ पे कंप्रेशन है, यानी कि अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर किया लेकिन वो 12,500 बीवी मैच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी और को स्पॉन्सर कर दिया जो कि मैच कर रहे हैं, तो जो मैच कर रहे हैं वो 1st जनरेशन मान लिए जाएंगे। अभी जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं सारे पूछूंगा, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप विश्वास मानिए, ये प्रेजेंटेशन आपके डाउट्स को पूरा खत्म करने के लिए है। तो कोई भी डाउट होगा आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं। यहां पे हमने दे रखा है कि बेसिकली, क्योंकि लोगों को ये बहुत रहता है कि हमारी इनकम कितनी बनेगी, तो जब हम ये बातें करते हैं, देखिए बहुत सारी कंपनियां मैं जानता हूं जहां पे लोग जीवन भर अपनी इनकम ही नहीं जोड़ पाते। 5-5 साल पुराने लोग हैं, वो ये भी नहीं जान पाते कि मुझे, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे इतनी इनकम चाहिए, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि इतनी इनकम के लिए उसे कितना बिजनेस देना है, कितना बिजनेस देना है, उसके लिए किस तरह से प्लानिंग करनी है, तब जाके एक्चुअल इनकम में आप इनकम जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन भी कर रखा है कि अगर कोई व्यक्ति 2,500 बीवी मैच करता है तो D9 में लगभग 350 रुपए आते हैं। जो लोग हमारे कंपटीशन वाली कंपनी अपने आप को कहती हैं, एक कंपनी में 200 रुपए आते हैं, दूसरी में करीब 190 रुपए आते हैं। ये एक्चुअल सिनेरियो है दोस्तों, ठीक है। मैं कंपनियों का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल सिनेरियो है इस इंडस्ट्री का, जो 2 लाख में अपने आप को हमारा कंपटीशन कहते हैं। 12,500 बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ जो टोटल इनकम लगभग बनती है वो 3,000 से 3,500 रुपए बनती है। यहाँ पे मैंने 3,200 रुपए लिखा हुआ है, जबकि हमारे कंपटीशन के पास यही इनकम 1,400 रुपए और दूसरे कंपटीशन के अंदर 1,380 रुपए के आसपास बनती है। इसी तरह 2,500 बीवी की मैचिंग करने पे दार्जिलिंग में करीब 7,500 बीवी की जो है इनकम बन जाती है, जबकि कंपटीशन में आप देख सकते हैं 4,000 रुपए और 3,900 रुपए 3,900। इसी तरह 50,000 बीवी की मैचिंग पे जो दार्जिलिंग में लगभग इनकम बनती है वो 17,000 की बनती है, जबकि कंपटीशन आप देख सकते हैं
कि वो करीब करीब हमसे 40 से 45% कम है। यानी फर्स्ट कंपटीशन 10,500 रुपए और सेकंड कंपटीशन 9,500 रुपए। फिर आते हैं 2 लाख बीवी की मैचिंग पे, और यहाँ पे तो हमारा गेम बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ इनकम जो है 65,000 से 80,000 है, जबकि कंपटीशन में आप देख सकते हैं 40,000 से 60,000 या 38,000 से 48,000। फिर 25 लाख बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ जो इनकम है वो 7 लाख रुपए से 9 लाख रुपए है, जबकि एक कंपटीशन की इनकम 4.5 लाख के आसपास है और दूसरे कंपटीशन की इनकम 3,10,000 के आसपास है, जो कि आधे से भी कम है। ये एक्चुअल डाटा है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किसी भी कंपनी जो अपने आप को कंपटीशन कह रहा हो, आप उससे पूछ सकते हैं इतने बीवी की मैचिंग पे आपके यहाँ लगभग कितना पे आउट है। अब इसे समझिए कि ये बेनिफिट क्या कहता है। ये कहना बहुत आसान है कि हमारा प्लान बेस्ट है, बट ये फील करना थोड़ा मुश्किल है कि हमारा प्लान बेस्ट है। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बोला कि प्लान आसान होना चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को आज मेरा प्लान समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं ये बोलता हूं जिसे भी पैसा कमाना है उसे अपना प्लान खुद दिखाना सीखना पड़ेगा। ये प्लान प्रेजेंटेशन हम बार बार करेंगे। जिसे सीखना है तो मैं एक छोटा सा ऐसा सुझाव देता हूं जो कुछ लोगों को बुरा लगता है, और खासकर जो लीडर्स अपने आप को कहते हैं उन्हें बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं देता हूं। मैं कहता हूं आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप कम से कम 100 बार प्लान लिखें, क्योंकि प्लान जब आपके दिमाग में चलेगा तब ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो हमारे प्लान में सबसे खास बात क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट है, मैक्सिमम कंसिस्टेंसी बेनिफिट है, कोई कंडीशन नहीं है, बैलेंस और वेल कैलकुलेटेड प्लान है, और हमारे यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। इसके अलावा एक चीज में वापस आपको ले जाता हूं, ये आपने चार्ट देख लिया। मैंने आपको बोला था कि मैं सेल्फ परचेज का एक बेनिफिट आपको और बताऊंगा। मैंने आपको सेल्फ परचेज के बेनिफिट में 3 बेनिफिट बताए। एक बताया रिटेल प्रॉफिट, एक बताया क्लब बेनिफिट और एक बताया कंसिस्टेंसी का बेनिफिट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ लोग हैं और रिटेल प्रॉफिट से पैसा कमाते हैं, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा करता है तो मंथली, सबसे पहली बात कि मंथली क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी जो मंथली क्वालिफिकेशन है वो है 500 बीवी। 500 बीवी पर मंथ आपको सेल्फ आईडी पे करना है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा करता है तो सिस्टम 500 बीवी अपने पास रिटेन करता है और बाकी जितना भी है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और आपकी राइट ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति है उसने किया 50,500 बीवी अपनी आईडी पे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका जो है 500 बीवी अपने पास रखेगा और 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दोनों तरफ, तो 25,000 बीवी की उसकी मैचिंग हो जाएगी। और 25,000 बीवी की मैचिंग पे क्या इनकम आती है ये आप देख सकते हैं। मतलब उसने रिटेल प्रॉफिट कमाया, उसने क्लब बेनिफिट्स लिए, उसने यहाँ पे मैचिंग इनकम भी ली 7,500 और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी का बेनिफिट लिया। एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं। एक व्यक्ति ने सिर्फ 50,500 बीवी सेल्फ लेके बेच दिया। 50,500 बीवी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो करीब रुपए में आएगा 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का। जो लोग बिजनेस को, व्यापार को समझते हैं उनसे ट्रेडिशनल में जाइएगा। बहुत से लोग नौकरी करते हैं जो मेडिकल में, एमआर में, उनसे आप पूछिएगा कि 20,000 रुपए की सैलरी के लिए क्या टारगेट पूरा करना पड़ता है। तो अगर आप पूछेंगे तो एक जवाब जो आएगा वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की सेल्स करने पे 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है एक नॉर्मल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। आपके पास दार्जिलिंग के प्रोडक्ट है जहां पे हर तरफ रिजल्ट है। मैं इसी एग्जांपल को पकड़ता हूं कि आपने 50,500 बीवी किया। 50,500 बीवी करने पे आपका कितनी इनकम होगी और कितना प्रोडक्ट आपको फ्री मिल सकता है।
तो मैं अच्छे मिक्स ऑफ प्रोडक्ट ले लेता हूं और करीब करीब मानता हूं कि 1.25 लाख रुपए की सेल हुई। अब 1.25 लाख की सेल करने पे उसके जो मैं ये मान रहा हूं ये 3rd मंथ का सिनेरियो है जिसमें कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब क्वालिफाई है। अगर उस व्यक्ति का कंज्यूमर क्लब रिटेलर क्लब क्वालिफाई है तो 50,000 पीवी परचेज करने पे रिटेलर क्लब के 20 शेयर हैं प्लस कंज्यूमर क्लब के शेयर मिला के जो मैंने बोला था लगभग 800 रुपए है। तो 800 इंटू 20, 800 इंटू 20 यानी 16,000 रुपए की इनकम कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब की मिला के आ जाती है। उसके अलावा मैचिंग इनकम आपके सामने लिखी हुई है लगभग 7,500 रुपए की, यानी कि 22,500 रुपए की इनकम उसे कंपनी से आ जाएगी। इसके अलावा वो व्यक्ति रिटेल प्रॉफिट कमा सकता है। इसके अलावा जो 1.25 लाख रुपए का उसने सामान खरीदा था उस पे उसे 35% का प्रोडक्ट वॉलेट मिलेगा, यानी कि 35,000 और लगभग 7,000 मान लीजिए 42,000 रुपए का प्रोडक्ट उसे फ्री मिल गया, यानी पर्सन को करीब 22,500 रुपए भी मिल गए और 42,000 रुपए का प्रोडक्ट भी फ्री मिल गया जो कि डीपी पे मिला। एमआरपी वैल्यू उसकी लगभग जो होगी वो करीब करीब 85,000 के आसपास होगी। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए, एक व्यक्ति ने 1.25 लाख रुपए का सामान अपनी आईडी पे खरीदा, एक बार में नहीं खरीदा, टुकड़ों में खरीद सकता है महीने में। मान लीजिए वो कुछ सामान खरीदा फिर बेच दिया उसने। अब उसे 1.25 लाख रुपए लगाने पे सबसे पहले तो लगभग 2.5 लाख रुपए की वैल्यू का 2 लाख से 2.5 लाख रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट मिला। अगर वो सेल कर रहा है तो वो प्रॉपर सेल से पैसा कमा सकता है, उसे रिटेल प्रॉफिट मिल गया, उसे क्लब बेनिफिट मिल गए, उसे कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिल गए और साथ ही साथ उसे ये वाली इनकम भी मिल गई। अब आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की और हम कहते हैं कि कुछ लोग मिल जाएं तो काम हो जाएगा, यहां पे सबसे खास बात अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी 1,00,000वीं जनरेशन पे भी है तो वो भी बिजनेस कर रहा है तो उसका पैसा भी आपको आएगा, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करते हैं जनरेशन प्लान वाली, मान लीजिए आपने जीवन में सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, एक लेफ्ट में एक राइट में। अगर अब एक व्यक्ति जनरेशन प्लान में है तो उसे जब तक वो साइड मेंटेनेंस के नाम पे बहुत कठिन कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा उसे इनकम आएगी ही नहीं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बाइनरी प्लान में काम कर रहा है तो उसकी कितनी भी बड़ी कैपिंग है, बट जहां तक उसकी कैपिंग है सिंगल आईडी पे वो उतनी ही इनकम ले सकता है। मैक्सिमम कैपिंग जो है वो उसकी लिमिट है उस इनकम को लेने की। जबकि दार्जुन के प्लान में आप देखेंगे कि आप सिंगल आईडी पे आने वाला समय ऐसा आएगा, मैं कोई अमाउंट बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूं कि 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कोई व्यक्ति सिंगल आईडी पे यहां पे कमा सकता है। तो ये बेसिक चीज है। कोई क्वेश्चन होगा तो इसे दोबारा शेयर करके आपको सबको बताया जा सकता है। जी पंकज जी सर। सो आई होप आप सभी को आज प्लान बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके अगर मन में कोई छोटे मोटे डाउट्स हैं तो आप यहाँ चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को पिक करेंगे। बट हाँ, आपके क्वेश्चंस जेन्युइन होने चाहिए। अब आपको पता है टाइम हमारे पास लिमिटेड है और अगर जितने लिमिटेड 10 मिनट हमारे पास हैं तो इन 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन्हें हम क्लियर करें। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं। यस, 500 वीवी के ऊपर जितना भी वीवी निकलता है वो लेफ्ट राइट में ऐड हो जाता है। जी, लेफ्ट एंड राइट में आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
मेंटरशिप बोनस में पवन कुमार जी, जो इनकम रीपरचेज की सारी इनकम ऐड हो रही है, जो भी इनकम रीपरचेज की है, सेल्फ परचेज के बेनिफिट उसमें ऐड नहीं होंगे, लेकिन जो भी रीपरचेज की इनकम आ रही है उस पर मेंटरशिप बोनस आएगा। मैंने बताया उसके लिए क्वालिफाई दोनों चीजें हैं। तो 12,500 बीवी जिसे लेना है उसका भी होना चाहिए और जिसका नहीं हुआ है उसका होना चाहिए। अचल श्रीवास्तव जी, आपका क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बीवी कौन से प्रोडक्ट में मिलता है। ये सर क्वेश्चन मार्केटिंग प्लान का नहीं है, ये आप एक सिंपल सा जो हमारा प्रोडक्ट प्लान का वो है वो देख सकते हैं। फिर भी सर हम बता सकते हैं GIT पे 2 रुपए का मिल जाता है हमें। नहीं, सबसे ज्यादा अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा जो एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा विद बेरीज, उस पर 60% बीवी है। ओके, यानी हमारे यहाँ जो बीबी है वो आप अगर देखेंगे तो 60%, यानी आप देखें 1.5 रुपए के आसपास से चल के 3, 3.5, 4 रुपए तक वेरी करता है, तो अराउंड 2-3 अभी एक जेन्युइन क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं जानबूझ के उसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी लोग नहीं पूछे। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कोई कंपनियां ये बोलती हैं कि हमारा प्लान सबसे अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ यानी दार्जुग 9 में प्रोडक्ट का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि CCB यानी कंज्यूमर क्लब जो है उसमें 4% है, 6% है, फिर आप रीपरचेज के सारे परसेंटेज को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे ट्रैवल फंड और उसकी बात करते हैं, मैंने 2 इनकम तो अभी बताई नहीं है, क्योंकि हम उन्हें इनकम नहीं मानते, हम उन्हें बेनिफिट्स मानते हैं। पंकज जी, हम गोवा गए थे। यस सर। तो सर आपकी कोई इनकम कटी थी? नहीं। वो गोवा कैसे था? सर गोवा ट्रिप तो मेरी फ्री थी, तभी तो ज्यादा मजा आया। फ्री थी? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां ट्रैवल फंड के नाम से कुछ पैसे काट लेती हैं और फिर उसी पैसे को से जबरदस्ती लोगों को भेजती हैं, और जबकि सारा एंजॉयमेंट नहीं कराते। हम गोवा गए, हमारा फुली पेड ट्रिप था, मतलब सिर्फ मेरा गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट तक का खर्चा मेरा था। उसके बाद सारा कंपनी का खर्चा था, मतलब फ्लाइट से जाना हमारा कंपनी ने दिया, उस फ्लाइट से जब हम नीचे वहां पे उतरे वहां से होटल तक जाना कंपनी ने दिया, उसके अलावा खाना पीना, इवन जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स सारे हुए वो सब कुछ कंपनी ने किया। पंकज जी, कुछ ज्यादा खर्चा हुआ आपका? सर मेरा तो जयपुर से दिल्ली भी फ्री था, मैं डागा सर की गाड़ी में दिल्ली आया था। आपका तो गाजियाबाद से दिल्ली में तो वो भी फ्री था। अच्छा, तो ये हमने इनकम में नहीं बताया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर ये इनकम में आपने नहीं बताया। तो मैं बता दूं कि अभी हम इंटरनेशनल टूर पे भी जाने वाले हैं, डेस्टिनेशन अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन जहां तक है हम बैंकॉक या जो है बाकू जा सकते हैं। तो कुछ लोग हमारे बैंकॉक जाना चाहते हैं, कुछ लोग बाकू जाना चाहते हैं, लेकिन वो डिसाइड हो जाएगा जल्दी ही, वो ट्रिप भी निकलेगी। 2 लाख बीवी अगर कोई व्यक्ति 7 महीने में से 6 महीने मैच कर लेता है तो उसे फुली पेड डोमेस्टिक ट्रिप देती है कंपनी, जैसे कि हमें मिली थी, ठीक है। इसी तरह अगर 4 लाख बीवी कोई 7 महीने में से 6 महीने अचीव कर लेता है तो फुली पेड इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है। सर हमारी करंट जो फाइनलाइज ट्रिप है वो है मसूरी ट्रिप, जो हम सब अचीव, हमारे पास दिसंबर का मंथ आ रहा है, नवंबर मंथ चल रहा है, तो अचीव करने के लिए हमें सिर्फ 50-50 हजार का मैच करना है। और मसूरी ट्रिप 3 डेज के लिए 17, 18 और 19 जनवरी फाइनल हो गई है, जो पूरी तरह फ्री होने वाली है। संदीप, क्वेश्चंस भी हम लेते चलते हैं। संदीप पाटीदार जी पूछ रहे हैं, रिटेलर क्लब और कंज्यूमर क्लब 3rd मंथ में 800 रुपए की इनकम आ जाती है? सर बिल्कुल 3rd मंथ में आ जाती है, और ये फिर लगातार कंटिन्यू रहती है जब तक आप 3 महीने उसे छोड़ते नहीं है। सर 12.5 अमन संगत जी पूछ रहे हैं कि 12,500 बीवी की मैचिंग पे 2 व्हीलर फंड आता है, वो रेगुलर आता है? सर रेगुलर, जब आप बिजनेस रेगुलर करेंगे तो रेगुलर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज बता देता हूँ, हमने नाम रखे हुए हैं 2 व्हीलर फंड, कार फंड, हाउस फंड, लेकिन सारे फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये मुझे ऐसा लगता है किसी कंपनी से इंस्पायरेशन लेके किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैंने बताया, ट्रैवल फंड के नाम पे होल्ड कर लिया,
कार फंड के नाम पे पैसा होल्ड कर लिया और हाउस फंड के नाम पे पैसा होल्ड कर लिया। हमारे यहाँ सारी इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है सर, कंपनी के पास कोई भी होल्डिंग नहीं होती है। नहीं सर, हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी दूसरी कंपनी से इंस्पायर कभी होता भी नहीं है। हम सब हाथ में काम करने वाले लोग हैं, हम देखते ही नहीं है, हम शुरू से ऐसे हम अपना करते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के जो छोटे मोटे खुद के क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज हमें देखना भी नहीं है, हम आपस में साथ में काम करते हैं एक फैमिली की तरह से। रवि कुमार जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है कि जब तक आप 3 महीने लगातार कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब के बेनिफिट को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक वो आपको मिलता रहेगा। मान लीजिए आपने अप्रैल में अचीव कर लिया, लेकिन मई में आप 2500 बीवी नहीं कर पाए, तो मई का नहीं आएगा क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर आपने वापस से जून में कर दिया तो जून में आपको आएगा। सिंगल ब्रेकिंग या 2 महीने की ब्रेकिंग नहीं मिलेगी, 3 महीने लगातार ब्रेक हो गया तब आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज आप सब लोग बिजनेस प्लान में फुल एक्सपर्ट हो गए हैं। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस और बचे हैं? जो बड़े अच्छे लोग हैं तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते सर, सब सीख चुके हैं ना, फील्ड में निकलेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं सर, क्वेश्चन खत्म, फील्ड चालू। एक मेरी यहाँ पे एक लाइन में जरूर बोलूंगा कि अगर आप वास्तव में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मार्केट में जब जाते हैं तो आपको अपनी कंपनी का प्लान 100% पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है जो आपका एक्टिव अपलाइन है, आप उनसे पूछें, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट मत रखिएगा। किसी भी तरह का अगर कोई, मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूं, किसी के दिमाग में कोई भी जेन्युइन डाउट है, क्योंकि नॉन जेन्युइन डाउट्स को तो हम नहीं दूर कर सकते, लेकिन जेन्युइन डाउट है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस जेन्युइन डाउट को जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। आपके कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू है तब भी आप बार बार पूछ सकते हैं, लगातार सीखते जाना है। दार्जो 9 में हमारी ये आप ये समझ लीजिए कि हर लीडर को सिर्फ एक चीज चाहिए कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सीरियस अगर हैं तो हमें उनका दार्जो 9 में कैरियर बनाना है, पैसिव इनकम का निर्माण करना है जो लगातार आती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में लोग प्लान के कारण स्विच करते रहते हैं तो पैसिव तो छोड़िए, एक्टिव इनकम भी नहीं आती है। पर दार्जो 9 में पैसिव इनकम भी आती है, एक्टिव इनकम भी आती है और लगातार आती रहती है। तो ये है। अब बाकी कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनका आंसर और दिया जा सकता है। नहीं सर, मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, और दोबारा डाउट होगा तो सर 2-4 दिन बाद आपका फ्री टाइम ले लेंगे, तब तक फील्ड में काम करते हैं, न्यू जॉइनिंग्स निकालते हैं। सो मैं चाहूंगा एक बार सारे लोग मुझे बताइए कैसे रहे ये 2 दिन आपके लिए। बहुत ही वैल्यूएबल सेशंस मैंने अरेंज किए थे। कल का सेशन नो योर प्रोडक्ट के ऊपर था, आज का सेशन नो योर प्लान के ऊपर था। अब मैं चाहता हूं ये जो बाकी के 2 दिन इस मंथ में बचे हैं, हम जबरदस्त क्लोजिंग करते हैं। हाँ, हमारे दोनों दिन ट्रेनिंग आपको जरूर मिल जाएंगी अभी भी, क्योंकि हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा। कोई ना कोई लीडर्स जो हमारे सीनियर लीडर्स होंगे वो कल भी ट्रेनिंग लेंगे, परसों भी ट्रेनिंग लेंगे। तो लगातार आप हमारे इस डिजिटल सिस्टम से कनेक्ट रहिए। मैं आज बता दूं, आज मुझे बता दूं, बहुत प्राउड फील होता है कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इकलौती ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंट डिजिटल सिस्टम के ऊपर लगे हुए हैं। मैंने किसी को नहीं देखा कि महीने के हर दिन जिनका रेगुलर कोई ना कोई सेशंस है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम वो इतिहास जरूर बनाएंगे जहां लोग सिर्फ चेक नहीं बल्कि सिस्टम की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे, सपोर्ट एंड सिस्टम की बात करेंगे। पैसे की बात तो करते ही हैं लोग, लेकिन जब इसकी बात होती है तो एक्चुअल ग्रोथ होती है। जहां आप सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, जहां आप डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, जहां आप कंसिस्टेंट की बात करते हैं, तो ये सब होने वाला है। और नेक्स्ट मंथ से और भी जबरदस्त सेशंस आपको मिलने वाले हैं। बट मैं चाहूंगा अगर आप दोबारा आशीष सर को बुलाना चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से सर का सेशन कराया जाए आने वाले 5, 7, 10 दिन के अंदर? लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप सब ये कमिट करें कि आप सब अगली बार नेक्स्ट वेबिनार के अंदर अपने साथ 1 पर्सन और लेके आने वाले हैं। यानी आज हमारे 200 लोग थे,
नेक्स्ट वेबिनार के अंदर मैं 400 लोग चाहूंगा। और ये मैं इसलिए चाहूंगा क्योंकि आपको अगर अपने साथ किसी एक पर्सन को और एजुकेट करना है तो आपके पास ये 2-3 दिन है, आप उनकी ज्वाइनिंग कराइए, उन्हें रेडी करिए। मिनिमम मैंने 1 बताया है, आप 2 ला सकते हैं, 4 ला सकते हैं, 10 ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम कमिटमेंट 1 से मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट 1 पर्सन अपने साथ एक्स्ट्रा करें। तो 400 लोगों की काउंटिंग उस दिन होनी चाहिए और मैं दोबारा से आशा सर का टाइम लेना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी इतनी जबरदस्त वाली एक्सप्लेनेशन के लिए। और अब हम फील्ड पे उतरेंगे और आफ्टर दैट हम नेक्स्ट टाइम आपका टाइम लेंगे जब हम अपनी गैदरिंग को डबल करेंगे। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी आप देख ही सकते हैं सर कि डिजिटल बिजनेस में हमारा काम ऑलरेडी इस लेवल पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैंने करंट टाइम में किसी को भी डिजिटली इस तरीके से कनेक्टेड नहीं देखा। मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ सर, और मुझे इस पे बहुत प्राउड होता है, मुझे अपनी टीम पे बहुत प्राउड होता है कि पूरे दिन आपका ये जो सिस्टम है ये अमेजिंग है, जो लगातार आपने बोला कि आप लगातार करते हैं और मैं लगातार देखता रहता हूँ कि 9 बजे ये ट्रेनिंग होती ही होती है। तो ये सबसे शानदार बात है, इसे हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, जो देखिए दार्जिलिंग की सबसे खास बात ये है कि दार्जिलिंग में आपको पास सीखने को इतना ज्यादा है कि इंडस्ट्री के लोग आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये मैं ये पढ़ा हुआ हूँ, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। बेसिक चीजें, चाहे प्रोडक्ट पे हो, प्रोडक्ट पे कोई हमसे बात नहीं कर सकता, प्लान पे हमसे कोई बात नहीं कर सकता, और मैं बोलूंगा जो आपने सिस्टम बना दिया है उसके बाद तो कोई कंपैरिजन किसी तरह का है ही नहीं। बहुत शानदार है पंकज जी, जो भी आपके ड्रीम टीम के सिस्टम का पार्ट है उन्हें तो मैं स्पेशल बधाई देता हूँ, और उनकी मेहनत स्पेशल है, सबसे ज्यादा है। मैं चाहता हूं लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रेजेंटेशन खुद दें। जब खुद प्रेजेंटेशन देंगे तब वो आगे आएंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो ये सिस्टम हम दिन में 2 बार भी रन करना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेनर सब बनना चाहिए। तो जो भी चाहता है कि ट्रेनर बनना, तो वो अपना एक पर्टिकुलर रैंक हमने डिसाइड कर रखा है, वो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, वो रैंक क्वालिफाई करें और ट्रेनर बनिए। आपका स्वागत। यस सर, जैसे ही आप रैंक क्वालिफाई करते हैं आप हमारे प्रेजेंटर ग्रुप का, हमारे कोर टीम का पार्ट बन जाएंगे और हम आपको मौका वहां पे देंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आपको मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज सर ये जब कुछ सब कुछ है तो टीम के कारण है। पूरी टीम पूरे दिन फील्ड में काम करती है, रात में ऑनलाइन सेशंस अटेंड करती है, लर्निंग लेती है, तो ये सब टीम का कंसिस्टेंसी है और हम इसको और डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं सर। एक चीज और, ये जो प्रेजेंटेशन आपने देखी उसमें जो भी मॉडल्स थे वो कोई मॉडल्स नहीं थे, वो सब के सब हमारे दार्जिलिंग के परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। सर इसमें मेरा फोटो नहीं था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आपसे नाराज हो गया। आपका फोटो बड़ी जगह लगना है, तो इसलिए मैंने इसे जानबूझ के नहीं लगाया था। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है, ये शुरुआत भी इंडस्ट्री पे हमने किया है। हम सेलिब्रिटीज या गूगल से चुराए हुए फोटो नहीं लगाते हैं। ठीक है, हमने फोटो लगाए अपने लोगों के। हमारा दार्जिलिंग का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप पे गर्व करता है कि वो दार्जिलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप चिंता ना करें, ये ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने फोटो आपने देखे सारे के 100% फोटो जो थे वो हमारे दार्जिलिंग के एसोसिएट्स के थे, दार्जिलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थे। तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फोटो लगे तो आप डे क्रीम नाइट क्रीम यूज करो, बहुत बढ़िया आपका चेहरा चमकेगा। अच्छा सा फोटो क्लिक कराओ, अच्छा सा लेवल लो और बस आशा सर को फोटो भेजेंगे और सब प्रेजेंटेशन में आएंगे हम सब लोग। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगेन बोलूंगा 2 दिन हमारे पास है सर, और इन 2 दिन के अंदर हमें जबरदस्त वाली क्लोजिंग करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ लीडर वही होता है जो लास्ट दिन तक, लास्ट मिनट तक क्विट नहीं करता है। और अगर आप मेरे साथ एसोसिएट हैं पिछले सालों से तो आप जानते हैं कि मेरी लीडरशिप का यही सबसे बड़ा रोल रहा है कि सर्वर बंद हो जाता है, हम परेशान, मेरे को पता है हमारे जो वैभव सर हैं, हम उनको रात के 12 बजे तक कि सर हमारी क्लोजिंग नहीं रुकेगी। और मैं अगेन चाहता हूं हमारे लीडर लास्ट के 2 दिन में वो बिजनेस निकाल के दें कि बार बार डाकर सर को ये बोलना पड़े कि पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, लेकिन लास्ट दिन तक आप लोगों का बिजनेस नहीं रुकता है। तो हम वही लोग हैं जो पहले दिन भी सबसे बड़ा धंधा डालेंगे, लास्ट दिन भी सबसे बड़ा धंधा डालेंगे, क्योंकि हम किसी शॉर्ट टर्म ड्रीम के लिए आए नहीं है, हम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आए। तो 2 दिन उस तरीके से काम करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं 2 दिन के बाद काम करेंगे, नहीं,
2 दिन सबसे ज्यादा काम करेंगे, 2 दिन के बाद तो काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन मोमेंटम के लिए चाहिए। ये 2 दिन चाहे आपके पास 1000 बीपी है, 2000 है, 3000 है, 10,000 है, सब कुछ डालिए। बोले सर अगले महीने के लिए रोक लेते हैं, कुछ नहीं रोकना होता, अगले महीने अपने आप आगे आ जाता है। बोलते यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज है, आपकी जितनी हंगर होगी यूनिवर्स आपको उतना देगा। आप अगले महीने के लिए रोक लीजिए, अगले महीने तब भी उतना ही आना है। आप इस महीने जितना डाल देंगे, अगले महीने और मोमेंटम के साथ आपको और मिल जाएगा। तो होल्ड हमारे बिजनेस के अंदर, बिजनेस होल्डिंग किसी भी तरीके से ना तो मैं प्रमोट करता हूं, ना मैं इस चीज को सही मानता हूं। तो मैं आपको अगेन बोलूंगा, कोई भी बिजनेस मैटर नहीं करता आपका क्या लेवल है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सारा काम यूनिवर्स देखती है। अगर आप बिजनेस रोकते हैं तो किसी ना किसी का लेवल रुकता है, हर किसी की इनकम पे फर्क पड़ता है। ये नहीं करना है। इससे ज्यादा क्या मांगना है कि मुझे और बिजनेस मिल जाए, और 2 दिन पूरे 100% एफर्ट डालने हैं, लेकिन ये कमिटमेंट होना चाहिए, बिजनेस हम नहीं रोकेंगे, बिजनेस हमारा पूरा डलेगा। तो आपके पास कोई भी बिजनेस है आप उसे डालिए। और पैसे भी हमारे दार्जिलिंग 9 में तो रिटेलिंग से लेके कंज्यूमर क्लब तक सारे बेनिफिट तो नीचे के लेवल पे हैं, तो इसमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन। 2 दिन के लिए मैं आपको जबरदस्त वाली क्लोजिंग के लिए बधाई देता हूं। 2 दिन अपने 100% एफर्ट लगाइए, और फिर नए साल पे मैं नए सिस्टम, नई ट्रेनिंग्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। 2 दिन भी ट्रेनिंग्स रहेंगी, लेकिन नए साल से नए मंथ से आपको और भी ट्रेनिंग्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।